अरब की तारीख उठा के देखो, फ्लैट करो जो तुम्हें कहा ना फिर चलाना। अरब की तारीख उठा के देखो, बेटी की कोई इज्जत ना थी। मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ रहा हूं, बेटियों के लिए, ताकि जो आवाज़ अभी भी है वो पस्त हो जाए। अरब की तारीख उठा के देखो, बेटी की कोई इज्जत ना थी। अरब वाले बेटी को पैदा होना गुनाह समझते थे। जिसके घर बेटी पैदा होती वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। सुनो जरा, मैं बेटियों के लिए कह रहा हूं, अभी भी बेटियों की आवाज नीचे आ रही है। अरब वाले बेटी को पैदा होना गुनाह समझते थे। शाहजी मौजूद हैं। बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाया करता था। यहां तक कि उलमा फरमाते कि मां को बाजू से पकड़ के अरब की मंडियों में फरोख्त कर दिया जाया करता था। फिर हुआ क्या, 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी, अम्मा आमिना की गोद थी। हाय 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 किबला, 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी, फिर अम्मा आमिना की गोद थी। एक चांद तलू हुआ जिसे मोहम्मद कहते हैं। हजूर ने कायनात में मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुन लो, बेटी जहमत नहीं, बेटी रहमत हुआ करती है। पहले ठीक सी, बेटी ठीक है, थोड़ी साफ करो आवाज। बेटी जहमत नहीं, बेटी रहमत है। उलामा मौजूद हैं, मैं अपना कलाम पढ़ने की जुर्रत कर रहा हूँ। उलामा लिखते हैं कि जितनी मर्तबा सैयदा कायनात हजूर की बारगाह में तशरीफ लाती, हजूर खड़े होके अपनी बेटी का इस्तकबाल करते। तो फिर आज बेटियों को अगर इज्जत मिली है, अगर आज बेटियों के सर पे ये चादर है, तो ये सैयदा कायनात की चादर का सदका है। आओ, मैं एक कलाम के 5 शेर मेरे दामन में हैं और मैं अपने शहजादे का वक्त भी नहीं लेना चाहता। अयूब साबिर हरूनी साहब वैसे मेरी जिंद जान है। आज अगर मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, ये अगर बंदा मुझे कोई 22 लाख के मजमे में कहना पड़े तो मैं कह सकता हूँ। वैसे तो 9 नवंबर को पत्तों की में 32 उम्र के टिकट है और मेरी नकाबत है, 50 टिकटों में भी पड़ा है। मगर कोई बंदा मैंने कहे ना बाबर हरूनी बर मला के, अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें जो सारी मेहनत है, मोहब्बत है, वो मोहम्मद अयूब साबिर हरूनी साहब की है। आपकी दुआओं से मैं नकीब बनाऊँ, वरना मुझे कौन जानता था। और ये एक इनकी लजपाली है कि मैं आज बोल रहा हूँ। पहला मिसरा आपके दामन में दे रहा हूँ, दिल करे तो बोले आजे, ना करे तो बोले आजे। मुझे पाक बीबी की पाक बारगाह में 4 मिसरे पेश करने हैं। और मैं एक मर्तबा बीबी के नाम पे वो बंदा बोले जो गूंगा नहीं। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के, उलमा बुजुर्ग भी हाथ ना उठाएं, बीमार बंदा भी हाथ ना उठाए, बुजुर्गों का आ जाना ही साढ़े वास्ते बायसे करम है। जो नौजवान हाथ उठा सकता है, इन घर वालों के लिए दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। क्या क्या ने किया इन घर वालों ने हमारे लिए। सुनिए जरा शाहजी, मैं आपके कदम पकड़ के कह रहा हूं, जेड़ा बंदा मैनू वेखेगा ना, मेरी पहली हाजिरी इस महफल में, क्या क्या ने किया इन घर वालों ने हमारे लिए। किबला, कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी करबला में इन घर वालों ने। हाय हाय हाय, कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी इन घर वालों ने करबला में। आज अगर दीन जिंदा है तो करबला वाले हुसैन का सदका। आज अगर मिलाद सजा है तो हुसैन का सदका। लाओ मेरे सामने को मिसाल, जिस बाप के सामने उसके जवां बेटे की लाश के टुकड़े कर दिए जाएं और बाप ना रोए, उसे हुसैन कहते हैं। हाय हाय बाबा जी, मैं ये आंसू चाहता था आपके। मैं चाहता हूं कि मेरी हाजिरी में कोई एक आंसू आ जाए। मैं अपने बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए पढ़ रहा हूं और जेड़ा बंदा मैनू वेखेगा जरूर बोलेगा। लाओ मेरे सामने कोई ऐसी मिसाल जिस बाप के सामने उसके जवां बेटे की लाश के टुकड़े कर दिए जाएं, बाप ना रोए, उसे हुसैन कहते। आपके आंसुओं को सलाम, मेरी हाजिरी हो गई, बस मैं यही चाहता था। उलमा मौलाना रूम लिखते हैं, जहां बारिश हो वहां सब्जा होता है, जहां आंसू हो वहां रब की रहमत का नजूल होता है। आगे चलिए, सिर्फ 5 से 4 मिनट मेरे दामन में हैं।
सुनिए जो मिसरा मास्टर साहब आपके लिए, पता नहीं जिंदगी वफा करे कि ना करे। जिस बाप के सामने, मुझे देखना जरा, जिस बाप के सामने उसके जवान बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएं, तुम कहते हो मिलाद कहां से आया है, तुम कहते हो मस्जिदें आबाद हैं, मिलाद कहां लिखा है। आओ मैं तुझे बताता हूं इन घर वालों की शान। जिस बाप के सामने उसके जवान बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएं, बाप ना रोए उसे हुसैन कहते हैं। ऐ मेरे हाथ बंदे हबीबपुर वालों, इस महफिल में कोई ना कोई तो ऐसा बाप बैठा होगा जिसने अपने बूढ़े कंधों पे अपने बेटे का जनाजा उठाया गया होगा। इस महफिल में कोई ना कोई तो ऐसी बहन बैठी होगी जिसके सामने उसके भाई का जनाजा उठाया गया होगा। इस महफिल में कोई ना कोई ऐसा बेटा बैठा होगा जिसने अपने जवां कंधों पे अपने बाप का जनाजा उठाया गया। आओ उस मां से पूछो जिसके सामने उसके जवां बेटे का जनाजा उठाने के लिए 4 बंदे जब घर में दाखिल होके जब 4 पाई उठा के कलमा शहादत कहते हैं, ये मां जानती है या मां का खुदा जानता है। मैं हकीकत पढ़ रहा हूं, हकीकत। इस महफिल में कोई ना कोई तो ऐसा बैठा होगा ना जिसके सामने उसके भाई का जनाजा उठाया गया होगा। तुमसे घर में, किबला मेरा जुमला सुन के आंसू आ गए आंखों में, यही मैं चाहता था। किबला तुमसे घर में एक मैयत नहीं देखी जाती। सियालवी साहब, मैंने कायनात में, मुझे देखना जरा हबीबपुर वालों, मैं अपने कद से बड़ा मिसरा कह रहा हूं, तुझसे घर में एक मैयत नहीं देखी जाती। तेरा बाप, भाई, बेटा, मां, बहन चली जाए, तुझसे देखा नहीं जाता। आ कायनात में वाहद बतूल की बतूल बेटी है। हाय 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 सियालवी साहब, जिसने 72 लाशों पे पहरा दिया है। हाय हाय हाय, जिसने, मुझे देखना जरा, मैंने भी जरूर देखना, जिसने अपने भाई का सर कटता हुआ भी देखा है। हाय हाय, जिसने अपने भाई का सर कटता हुआ भी देखा है, फिर नेज़े की नोक पे चढ़ता हुआ भी देखा है। हबीबपुर वालों, जो ज़ैनब, जो सैयदा ज़ैनब मक्का से मदीना, मदीना से करबला, करबला से शाम तक, करबला से यजीद के दरबार तक नहीं डोली, नहीं बोली। जब करबला में इमाम अली मुकाम, यजीद के दरबार में हुसैन का सर पहुंचा, यजीद दुनिया का कुत्ता तख्त से उठा और हुसैन के होंठों को छड़ी लगा के कहता है, आज कह तो दीन कहां से आया। बस आंसू आ गए हर आंख में। यजीद दुनिया का कुत्ता तख्त से उठा और हुसैन के कटे हुए सर को छड़ी मार के कहता है, कहता हुसैन तू हार गया। आए मास्टर साहब, यही मैं चाहता था। किबला अल्लामा साहब, आपके आंसू सलामत रहे। मुझे सब कुछ आता है, उठवाना भी आता है, हाथ भी उठवाने आते हैं। सुनो, मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ रहा हूं। जब यजीद दुनिया का कुत्ता तख्त से उठा और मेरे हुसैन के चेहरे मुबारक के छड़ी मार के कहता है, कहता है हुसैन तू हार गया, मैं जीत गया। ये कहना था अली की अली बेटी, जो मदीना से करबला तक नहीं बोली, जिसने ओनो मोहम्मद को शहीद होते हुए देखा, जिस मां के सामने उसके 2 बेटे, ओनो मोहम्मद 9 और 10 साल के बेटे, 22,000 यजीदियों ने तीर चलाए, तलवारें चलाई, खंजर चले, मगर मां नहीं डोली। बेटों की लाशों, मैं कहता हूं मुझे यही आंसू चाहिए थे आज की महफिल में। मां के सामने 72 कदम के फासले पे यूं करके सैयदा ज़ैनब खड़ी है, सामने यजीदियों ने 2 ज़हरा के फूल, ओनो मोहम्मद। अमर बिन साद दुनिया का कुत्ता ऐलान करके कहता है यजीदियों हुसैन के 2 फूल आ रहे हैं। और ये भी कह रहा है, तुझे पता ये 3 दिन के प्यासे हैं। कहता है यकबार तीर चलाओ, क्या करो, यकबार तीर चलाओ, खंजर चलाओ। सामने सैयदा ज़ैनब खड़ी है, कहती मेरे लाल, अकबर गए, अकबर ने सी नहीं की। असगर चले गए, असगर ने सी नहीं की। बेटा तुम छोटे हो, जब यजीद तीर चलाएं तो सी ना करना, एक भी तीर तुम्हारे कमर पे ना लगे, जितने भी तीर हो तुम्हारे सीने पे आना चाहिए।
3 दिन के प्यासे हैं दोनों लाल, 3 दिन के प्यासे। और अली का घर भी क्या घर है। पीर सैयद शबीर शाह साहब हाफिजाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने 5 दिन हाफिजाबाद में मोहल्ला बब्बल बुखारी में ये शेर पढ़ा था। हाफिजाबाद में प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब थे। जहां मैंने ये शेर पढ़ा फिर वो मंजर ही अजीब था। साथ ही शबीर शाह साहब का मिज़ार था। फिर मैंने कहा कि अली का घर भी क्या घर है। वो देखो जैद शाह साहब, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता। आओ ग्रामी कदर हजरात, बस यहां से आगे क्या चलूं, मेरी खुद हिम्मत नहीं है। इमाम का 6 माह का बच्चा है। कितने माह का? यहां देखें आपने बच्चे, इस महफिल में कोई 6 माह का बच्चा नहीं है। उस मां से पूछो जिसका 6 माह का पुत्र रोंदा होवे ते मां सारे कम छड़ के पहले पुत्र को लांदी है। मगर यहां हुसैन का 6 माह का बच्चा है। जरा आंखें बंद करके सोचो, हुसैन का 6 माह का बच्चा है और 3 दिन का प्यासा है। 3 दिन का प्यासा, 6 माह का बच्चा है। और जुबान खुश्क हो गई। मेरे इमाम अपने बेटे को लेके चले और मेरे इमाम के बेटे ने कहा, बाबा सब चले गए, मैं तेरी फौज का सबसे छोटा सिपाही हूं। मैं तो चल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तलवार नहीं उठा सकता। ऐसा ना हो कल कयामत का दिन हो तो नाना मुस्तफ़ा मुझसे चेहरा फेर ले। हाय 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 हाय, ऐसा ना हो। मैं तो चल नहीं सकता। नफीस भाई आपके आंसू सलामत रहे। मैं तो बाबा चल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, 6 माह का हूं, 3 दिन का प्यासा हूं। बाबा ऐसा ना हो कल कयामत का दिन हो और मोहम्मद अपने जिस्म के टुकड़े दिखा दे। अकबर के सीने में जो बर्छी लगी है वो अकबर बर्छी लेके पेश हो जाए और कल मैं जब नाना की बारगाह में जाऊं तो नाना मुझसे चेहरा ना फिर ले। बाबा मुझे गोद में उठा के यजीदियों के सामने ले जाओ। मेरा इमाम, मैं आखिरी 3 मिनट है मेरे दामन में। मेरे इमाम ने अपने बेटे को उठाया, मुझे देखना, आखिरी बार मुझे ज़रूर देखना। ज़रा यूं करके मेरे इमाम ने अपने लाल को उठाया, मुझे देखना यूं करके। उलामा कहते मेरा लाल जब इमाम असगर को लेके चले, अमर बिन साद दुनिया का कुत्ता ऐलान करके कहता है हुरमला, तू कहता है मेरा निशाना बड़ा है, तुझे तब मानू तेरा तीर हुसैन के बेटे की गर्दन में लगे। हाँ, तुम कहते हो मिलाद कहां से आया, आज कहते हैं जी ये मकसूद कायनात का लफ्ज कहां से आ गया। मुल्ला तुझे शर्म नहीं आती, तू पंचतन पाक पे भौंकता है। उलामा लिखते 3 मुंह वाला तीर, 1 2 3 मौजूद है उलामा, 1 2 3। उलामा लिखते हैं हुरमल ने 3 मुंह वाला तीर निकाला, कमान में डाला, खींचा। मैंने तारीख में पढ़ा है इतना जालिम तीर था जिसको जहर में डिबो के रखा गया था। हाँ किबला सियालवी साहब, जहर में डिबो के रखा गया 3 मुंह वाला तीर। और उलामा फरमाते हैं अगर कोई अरब में ऊंट पागल हो जाता, उस पागल ऊंट को मारने के लिए, गिराने के लिए वो तीर इस्तेमाल किया जाता जो हुसैन के 6 माह के बेटे की गर्दन पे चला। ऐ मेरे हाथ बदे जे इन घर वालों के हो जाओ। हुरमल ने तीर ताना, इधर से हुसैन का लाल उठा, खुश्क जुबान है, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, खुश्क जुबान है। और हुरमल ने तीर चलाया। उलामा लिखते हैं कि तीर हवाओं फजाओं को चीरता हुआ 6 माह के बच्चे की गर्दन में लगा और गर्दन से होता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। कितना जालिम वार था कि गर्दन को चीरता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। मेरे इमाम ने यूं करके तीर निकाला, नन्हे से अकबर ने, नन्हे से इमाम ने तड़प के जान दी और कहा साडे लई ए हो शर्त सी। बस यही शर्त थी हमारे लिए, साडे लई ए हो शर्त सी कि नाने दा आपके आंसू सलामत रखे, आप जीते रहें। मैं यही नकाबत करना चाहता था आज। साडे लिए हो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए। और सब कुछ कुर्बान करके कहा लुट्टी जाए भावें झोंक हुसैन, लुट्टी जाए भावें झोंक हुसैन दी अज, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। इमाम ने छोटे से बेटे की गर्दन से थोड़ा सा खून का फवारा निकला।
यूं देखना खून का फवारा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड कलाम पढ़ने वाला हूँ इसलिए समझाना चाहता हूँ। इमाम ने तीर खींचा, थोड़ा सा खून निकला, इमाम ने अपने चुल्लू में लिया। शाह जी तुम्हारे कदम चुम के कह रहे हैं पता नहीं तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इमाम ने खून अपने चुल्लू में लिया, उलामा मौजूद हैं, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। मेरे इमाम ने अपने बेटे का खून ज़मीन पे गिराना चाहा, ज़मीन से आवाज़ आई हुसैन मासूम का खून ज़मीन पे ना गिरने देना, वरना क़यामत तक अल्लाह ज़मीन पे सब्ज़ा नहीं उगने देगा। फिर उलामा लिखते हैं मेरे इमाम ने यूं करके हवा में उछालना चाहा अपने बेटे का खून। उलामा लिखते हैं आसमान से आवाज़ आई हुसैन मासूम का खून आसमान की तरफ ना फेंकना, वरना क़यामत तक अल्लाह आसमान से बारिश नहीं बरसाएगा। किबला आखिरी मिसरा है, मुझे देखना एक बारी ज़रूर देखना। अब मेरे इमाम ने ना ज़मीन पे ना आसमान पे, मेरे इमाम ने यूं करके अपने बेटे का खून अपने चेहरे पे लगा। उलामा लिखते कल क़यामत का दिन होगा तो जब हुसैन अपने अपने नाना के सामने जाएंगे तो हुसैन के चेहरे पे जो खून होगा वो अली असगर का होगा। जुमला सुनो तो शायद गल बन जाए। दफना कर तपती हुई रेत में दफना कर नन्हे से फूल को, सोचो तो सही, कफन भी नहीं है, स्लैपे नहीं है, गर्म रेत है। दफना कर तपती हुई रेत में असगर को, फिर देखना जरा, दफना कर तपती हुई रेत में असगर को, खुदा ही जाने कितना रोए होंगे हुसैन। हाय हाय, खुदा ही जाने कितना रोए होंगे हुसैन। आओ, मैं यही चाहता था कि हलचल से ज़रा हट के चलूं। एक शेर मेरे दामन में रह गया, मुझे पाक बीबी की पाक बारगाह में, अगर आज दीन जिंदा है तो हुसैन का सदका। बात हक है, अगर मैंने करबला वालों का जिक्र ठीक किया है, उन्होंने जाने दी हैं, मगर ये नहीं कि वो कर कुछ नहीं सकते थे हैं? जिनके बड़े एड़ियां रगड़े तो जमजम निकल आए हैं। सब कुछ होते हुए भी आजमाइश थी, इसलिए हुसैन ने सब्र का इम्तिहान दिया। आओ, आगाज कर रहा हूँ, शामिल हो जाइएगा इस शेर में। और मैं पाक बीबी की शान पढ़ रहा हूँ डले कि मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है। हबीबपुर वालों, अपने कद से बड़ा मिसरा कह रहा हूं कि मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। हबीबपुर वालों, या तो कोई ना बोले या फिर सारे बोलिएगा कि मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो। या सयदा किसी को परखना हो, किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो, किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो। ये वो नाम है, किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो। ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता। सैयदा
सैयदा अल्लाह। या फिर मुझे कहने दिया जाए, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी ए मुल्ला, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो या सैयदा अल्लाह। या वो जो मिट गया, सैयदा वो जो मिट गया, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो या सैयदा वो जो मिट गया या वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीयस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा। या सैयदा या सैयदा। सैयदा आखिरी शेर से पहले वादे के मुताबिक मेरी नकाबत का शाजी, मैं मिंबर रसूल पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, मेरी नकाबत का सबसे बड़ा शेर मुझे नहीं याद मैंने हबीबपुर में पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मगर इसी तरह पढ़ रहा हूँ। जेड़ा बंदा इशा तो लैके हुन तक नहीं ना बोलिया, जिदी मेरे नाल ना बने मगर जिसकी हुसैन से बनती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बंदा हुसैनी हो, खून हो और जिंदा हो ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी नकाबत का सबसे बड़ा शेर कह रहा हूँ। इसके बाद आखिरी शेर मुझे देखना जरा, गमे हुसैन में रोने से बका मिलती है। हाय 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 हाय। सियालवी साहब, अल्लाह आस्ताना आलिया सियाल शरीफ का सदका। फिर सुनिए, 3 लाइनें मेरे दामन में है। गूंगा बंदा ना बोले, जिसकी हुसैन से नहीं बनती वो भी ना बोले। हाँ, को प्रैक्टिकल बंदा माँ के पेट से गूंगा पैदा हुआ, वो उसकी मजबूरी है, मगर जो बोल सकता है, जिसके बाजू हैं, मेरा हक ना रखना हबीबपुर वालों। मैं अपना हक लेने के लिए शेर पढ़ रहा हूँ और मैं अपने भाई अयूब साबिर हरूनी साहब के कदमों पे हाथ रख के कह रहा हूँ, आज अगर मैं हूं तो इनके कदमों का सदका है। शेर सुनिए जरा। शाहजी, आपके कदमों का सहारा, पता नहीं को बंदा चुप रहे या ना रहे, मगर मेरा दावा है कि हबीबपुर का हर जवान हर बुजुर्ग बोलेगा। शेर सुनिए। गमे नहीं उथे रखो, गमे हुसैन में रोने से मैनू वेखना जरा, चाहे गोडे चुके ने चाहे हाथ बंदे ने, मगर मैनू वेखना जरूर। बंदा मुंह दे उत्ते हाथ रख लवे ना, मैं नहीं बोलना, मैं नकीब दी कमर तोड़नी है। मैं कहा तू एक बारी जुमला सुन, सुभान अल्लाह आप पे निकल जाएगी। जुमला सुनो। गमे हुसैन में रोने से बका मिलती है। बाबर हरूनी इतना बड़ा दावा
को दलील है। मैं सैयद जैद शाह साहब के कदम पकड़ के कह रहा हूँ, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। बंदा ना बोले मैनू कब्र तक दुख रहेगा। गमे हुसैन में मैनू वेखना जरा, गमे हुसैन में रोने से बका मिलती है। फिर वेखना जरा मोतियां लियो, गमे हुसैन में शाह जी कंड दे हथ धरिया जे, मैं वेखा केड़ा बंदा नहीं बोलता। मैं मिसरा एडा वड्डा कह जाना है कि कयामत तक इंशाअल्लाह दीवारां गवाह हो जाएगियां कि आले रसूल दे गुलाम बोले ने। गमे हुसैन में रोने से बका मिलती है। बाबर हरूनी को दलील है, मैं पेश कर रहा हूँ, मुझे देखना ज़रा। गमे हुसैन में रोने से बका मिलती है, दरे अब्बास पे जाने से वफा मिलती है। हाय 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 वाह वाह हाय हाय हाय। और सदके जावा जियो, और सदके जावा हबीबपुर वाले, वाकई ही आप अच्छा सुन रहे हैं। फिर सुनिए, अगर कोई बंदा रह गया तो बोल सकता है, गड्डी लंघ जाए तो मुसाफिर दोबारा नहीं बहते, मगर ये अहले बैत का जिक्र है, आप बोल सकते हैं। गमे हुसैन में रोने से आखिरी दो लेना मेरे कोल ने, बंदे दी मेरे नाल ना बड़े मगर हुसैन वाला बोले। गमे हुसैन में, ओ बेटा ओ पुत्र इधर वेख, इधर वेख, जल्दी चुप कर, मैनू वेख जरा। गमे हुसैन में रोने से बका मिलती है, दरे अब्बास पे जाने से वफा। बोलना जरूर, बोलना जरूर। अल्लाह जरा हाथ चुक के गा दी अब्बास के नाम ते बोले मिसरा सुन के, अल्लाह सोने दुनिया ते ए हाथ किसी कुत्ते का मोहताज ना करी। अल्लाह सोने जो हुसैन के लिए दोनों हाथ उठा के मिसरा सुन के बोले, मौला मेरे सैयद का सदका उसका ये हाथ खाना काबा के गुलाफ के साथ लग जाए। पहले मिसरा सुनिए, मिसरा सुन के। गमे हुसैन में रोने से बका मिलती है, दरे अब्बास पे जाने से वफा मिलती है। किबला आपके लिए, दरे अब्बास पे जाने से, मैं इन्नी करबला पढ़ी है तेनू हाले भी समझ ना आई तो फिर तेरा मुकद्दर। दरे अब्बास पे जाने से वफा मिलती है, दरे अब्बास पे जाने से वफा मिलती है। मैंने देखना जरा, दरे अब्बास पे जाने से वफा मिलती है। चला आए जो होर की तरह शर्मिंदा होकर। वाह वाह वाह, हाय 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 हाय। जिसे करबला याद है, सियालवी साहब, जिसे करबला याद है, जिसे होर याद है, कहने लगे हुसैन ये दस्तार बांध कर, जा हुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ में। हाय 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 हाय। वाह वाह, कहने लगे हुसैन ये दस्तार बांध कर, जा हुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ में। मुझ पे फतवा भी लगा शेर पे, मगर मैं पढ़ देता हूँ। मालिक हैं जैसे चाहें ये तब्दीलियां करें, मालिक हैं जैसे चाहें ये चांद को तोड़ भी सकते हैं फिर जोड़ भी सकते हैं। मालिक हैं जैसे चाहें ये तब्दीलियां करें, लौहो कलम दवात है ज़हरा के हाथ में। और शेर सुनिए, जिस पे मुझ पे फतवा लगा, लोगों ने कह दिया है बाबर हरूनी तो शिया हो गया है, अल्लाह को भेजती हैं। हाय 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 बाबा जी, अल्लाह को भेजती हैं सरे अर्श रोटियां। रोटी तो हमारे घर में भी पकती है, मेरी बहनें माएँ खड़ी हैं, ये भी रोटी पकाती हैं, मगर बताओ कभी इनके हाथ की पकी रोटी भी जन्नत में गई है? आए, एक ही हस्ती है जिसके दरवाजे पे रोटी मांगने के लिए जबरील आए हैं। अल्लाह को भेजती हैं। कोई शिया कहता रहे, मैं कहता रहूंगा, अल्लाह को भेजती हैं सरे अर्श रोटियां, अल्लाह को भेजती हैं सरे अर्श रोटियां। कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में। हाय हाय, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के, लूना साहब, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में। चला आए जो आखिरी मिसरा, चला आए जो हुर की तरह, आखिरी लाइन है। अल्लाह करे सारे बोलो सैयद मुस्कुरा गया, मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। वरना मैं भी नू फिर इतने सियालकोटियां मैं सौदा उत्थे दे देंगा। एडे सस्ते तो नहीं, एडा सस्ता मिलता यार भी नहीं है, जे तू चढ़िया, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं। आखिरी मिसरा, चला आए जो हुर की तरह, आखिरी लाइन है। चला आए जो, जरा नहीं बोलिया कोशिश करे, चला आए जो हुर की तरह शर्मिंदा होकर। एडी उच्ची बोलना कि महफिल आज चस आ जाए। चला आए जो हुर की तरह शर्मिंदा होकर, ऐसे इंसान को ज़हरा की दुआ मिलती है। सैयदा चलाए जो हुर की तरह
शर्मिंदा होकर मैंने भी ये शेर पिंडी भटिया में मेरे भाई ने बुलाया था, जबीब शाह साहब मौजूद थे, और जो पाकिस्तान करेंसी का सबसे बड़ा नोट है वो मुझे शाह साहब ने आपकी मौजूदगी में दिया पिंडी भटिया में। वो शेर पढ़ रहा हूं कि रुक जाए अगर ये चक्की सैयदा की चल रही है। हाँ ये चक्की हाय हाय सैयदा कुत्ते भौंकते रहन हजार सज्जन। की चल रही है। चल रही है। एक बार कौन है जो 5 बंदे जो सैयदा कायनात की चक्की का लंगर खाते हैं, 5 बंदे खड़े होके इस जिक्र में शामिल हो जाएंगे। 5 बंदे खड़े होंगे इस जिक्र पे, मुझे पता चले कि कौन कौन इस दर का गुलाम है। मैं शेर पढ़ रहा हूं, इसी में खड़े होके आपने सुभान अल्लाह की सदा पेश करनी है। अब तो बाबा जी खड़े हो गए, मगर शेर सुनिए, ये चक्की सैयदा की। ये चक्की हाथ उठाने हैं, अल्लाह हाथ उठाने हैं, हाथ उठाने दोनों। अल्लाह रही है अल्लाह, ये चक्की सैयदा शुक्रिया। चल आमीन आमीन आमीन। ये चक्की आमीन आमीन। ये चक्की सैयदा रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। अरे रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। अरे हम किसी से क्यों मांगे, अरे हम किसी से, अरे हम किसी से क्यों मांगे, हमको ज़हरा के ला। हाँ ये चक्की सैयदा की चल बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है, अल्लाह जितना लंगर खा रहा है ज़माना, जितना लंगर खा रहा है, जितना लंगर बेदम यही तो 5 हैं। आज का मुल्ला कह रहा है कि यूं कहो बेदम यही तो 5 हैं महबूबे, मगर ना मुल्ला हम यही कहेंगे कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। चूम कर लंगर बैठ जाओ, शुक्रिया, बैठ जाए, शुक्रिया। उठा जो खड़े हैं बैठ जाओ। ये वो सदका है जो सादात भी खा लेते हैं। जी नहीं जानते। आओ ग्रामी कदर हजरात, आज की बज़म के आखिरी सना खान और मेहमान सना खान, जाने वाले जाएंगे, उनकी मजबूरी है, मगर जो मजबूरी है ना जा सकते हैं, मगर जो दीवाना है जो सुनने के लिए आया है, दावत दे रहा हूँ आलम इस्लाम के मुमताज़ और मारूफ सना खान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं सुन्नी था, सुन्नी हूँ और सुन्नी रहूँगा।